आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाइसी प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले हैं मैसूर के योद्धा टीपू सुल्तान के बारे में, जिनकी महानता एक किस्से हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और अपने स्कूल टाइम से इनके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैसूर के योद्धा और शासक और मैसूर के टाइगर के लिए प्रसिद्ध टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बहादुरी के लिए भी जाना जाता है। लेकिन साथ ही टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक रहे, इन्हें हिंदुओं का भक्षक और हिंदुओं का हत्यारा भी माना जाता है। मैसूर के इन शासक का इतिहास भविष्य के बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है तथा जिससे कि ये अभी बहुत ही विवाद की स्थिति में पड़ा हुआ और भविष्य में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अभी वर्तमान में ये बातें बहुत ही उभर कर आ रही है सामने, जहां एक तरफ बहुत से जानकार टीपू सुल्तान को एक महान योद्धा बताते हैं और हमने अपने इतिहास में और स्कूल टाइम में इनकी बहादुरी के किस्से सुने और इनकी बहादुरी के बारे में जाना है। वहीं दूसरी और अन्य जानकारों का मानना है कि टीपू सुल्तान का इतिहास बहुत ही दोषपूर्ण रहा तथा ये अपने समय के बहुत ही क्रूर शासक रहे हैं, जिन हिंदुओं के लिए बहुत ही क्रूरता भरा अत्याचार वाला व्यवहार था और साथ ही ये हमेशा काफिर काफिर कहा करते थे हिंदुओं को। और इनकी तलवार में भी ऐसा लिखा था कि ये काफिरों को हमेशा के लिए इस भूमि से साफ कर देंगे। और आखिर काफिर कौन है तथा जो हमेशा ही ऐसा कहा करते थे, ये भी एक प्रश्न उठता है। अंग्रेजी साहित्यकारों के लिखे हुए पाठ्यक्रम और साहित्य को एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा रहा है और आज भी हम अपने जो इन्होंने हमारे देश को बर्बाद किया, हमारे देश पे अत्याचार किया और हमारे देश में शासन करने के लिए आए और हमारे देश को तहस नहस किया, हम उन्हें ही अपना हीरो मान के उनके बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारे देश के रियल फाइटर थे, उनके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते और बहुत सी बातें ऐसी छिपी हुई है जिन्हें हम नहीं जानते। साथ ही भारत के रियल फ्रीडम फाइटर के बारे में ही भारत के लोगों से उनका इतिहास छुपाकर और उल्टा उनके उस देश में अत्याचार करने आए और उनकी देश की संपत्ति लूटने और भारत के लोगों पर अत्याचार करने वालों को ही हीरो बना के उनका इतिहास हमारे सामने रखा गया, जिस पे अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आज हम इन्हीं टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर का योद्धा, एक महान योद्धा और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है और एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, जिसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी स्कूल के सिलेबस में इन्हें एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में खासकर कर्नाटक के स्कूल सिलेबस से टीपू सुल्तान को, जिसमें एक स्वतंत्रता संग्राम का महान योद्धा बताकर प्रस्तुत किया गया था, उस चैप्टर को हटाने की मांग क्यों की जा रही है और साथ ही इसे हटाने के लिए विरोध क्यों किया जा रहा है। साथ ही ये इन्हें देश का रक्षक बताया जा रहा है और दूसरी तरफ दूसरा पक्ष इन्हें हिंदुओं का भक्षक भी बता रहा है। ये कितना सच है, कितना झूठ है, इस थ्योरी पे भी हम बात करेंगे। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे टीपू सुल्तान की लाइफ के बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि अचानक इनके बारे में इतनी सारी बातें पता चल रही है और सच में रियल में टीपू सुल्तान क्या थे और इनका शासनकाल कैसा था और इन्होंने कैसा शासनकाल किया और कहाँ राज किया और किस तरह से इन्हें स्वतंत्रता संग्रामी माना गया। और इनके बारे में सारे मुद्दों पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इन्हें देश के रक्षक के साथ साथ हिंदुओं का भक्षक क्यों माना जाता है और हिंदुओं के लिए इन्हें क्रूर शासक क्यों माना गया है, इस पर भी हम बात करेंगे और इस थ्योरी को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात यह उठती है कि आखिर टीपू सुल्तान कौन था और इसका जन्म कब हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट में इसके बारे में बात करेंगे। टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर का शासक और मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है, अतः इनका जन्म 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनहली में हुआ था तथा टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली खान साहब था तथा टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था और टीपू सुल्तान की माता का नाम फखरुतिशा था तथा टीपू सुल्तान के पिता मैसूर के शासक सम्राट के सैनिक थे। लेकिन बाद में टीपू सुल्तान ने 1761 में अपनी ताकत के बल पर मैसूर पर कब्जा कर लिया और वहाँ का शासक बन गया, जिसके बाद टीपू सुल्तान के प्रभाव को और विजय को देखते हुए टीपू सुल्तान के पिता ने टीपू सुल्तान को वीर योद्धा के रूप में शेर मैसूर के नाम से खिताब दिया था और आगे अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए अंग्रेजों से मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसा हम टीपू सुल्तान के बारे में अपने स्कूल टाइम से अपनी बुक में पढ़ते आ रहे हैं तथा इसमें दो पक्ष उभर कर आ रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग टीपू सुल्तान को सही मानते हैं तो बहुत से लोग टीपू सुल्तान को गलत मानते हैं। अतः इनमें दो पक्ष है जो अपनी अलग अलग धारणाएं देते हैं। कुछ लोग टीपू सुल्तान को देश का रक्षक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते हैं तो कुछ लोग टीपू सुल्तान को हिंदुओं का भक्षक और अत्याचारी क्रूर शासक मानते हैं। अतः इसमें दो पक्ष है। अतः इसमें जो
टीपू सुल्तान को गलत मानते हैं। उनकी मांग है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम से, सिलेबस से, जो हम स्कूल में बुक पढ़ते हैं उस सिलेबस से टीपू सुल्तान का चैप्टर हटा दिया जाए। इस पर विवाद चल रहा है और इस पर कई बैठकें हो रही है और विचार किया जा रहा है कि इन्हें चैप्टर से हटाया जाए, क्योंकि टीपू सुल्तान एक देश का रक्षक और योद्धा, महान योद्धा नहीं था। तो इसलिए इसे हटाने की मांग की जा रही है। अतः इसी विषय में हम बात करेंगे और टीपू सुल्तान के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अतः इनके जीवन से मृत्यु के बीच के शासन को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया टीपू सुल्तान ने, आखिर इनकी हिस्ट्री ऐसी क्या रही है जिसके बारे में आज इन्हें स्कूल के चैप्टर में से हटाने की मांग की जा रही है। अतः आज हम इनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसी थ्योरी को आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात शुरू होती है 1857 की क्रांति से पहले की, 1565 से। 1565 में तलीकोट के युद्ध के दौरान विजयनगर राज्य का शासनकाल खत्म हुआ और उसके बाद से ही मैसूर का शासन अस्तित्व में आया। फिर 1776 में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने सत्ता पर कब्जा किया, पर वह ज़्यादा लंबे समय तक टिक ना पाए और फिर मैसूर का दूसरा युद्ध 1970 से 1984 तक चला, जो कि बहुत लंबा रहा और जिसमें लड़ाई हुई और जिसमें हैदर अली मारा गया और हैदर अली मरने के बाद मैसूर का शासक टीपू सुल्तान बन गया। टीपू सुल्तान एक मुसलमान था तथा जैसे ही उसने मैसूर की गद्दी पर शासन किया और अपने पिता की मृत्यु के बाद वह मैसूर की गद्दी पर बैठा, उसके बाद उसका बर्ताव हिंदुओं और अन्य धर्मों के प्रति और ज़्यादा क्रूर और खतरनाक हो गया। वह हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत किया करता था, साथ ही वह ईसाइयों और अन्य धर्मों पर भी जुल्म किया करता था। कई फरमान उसने ऐसे जारी कर रखे थे जो हिंदुओं और ईसाइयों और अन्य धर्म पर बहुत ही कहर बरसा रहे थे और उसकी क्रूरता बढ़ती जा रही थी। साथ ही वह हिंदुओं को बहुत ही ज़्यादा नफरत किया करता था तथा हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों को वह काफिर काफिर कहकर बोला करता था। और यहाँ तक कि उसकी तलवार, जो बहुत ही चर्चा का विषय रही है, उसकी तलवार तक में लिखा हुआ था कि वह काफिरों का नाश इस भूमि से खत्म कर देगा। अतः ये एक विवाद उत्पन्न करती है जो एक चर्चा का विषय है। ऐसा भी माना जाता है कि टीपू सुल्तान ने नेयर और कोरवा के हिंदू समुदाय को इस्लाम कबूल करने के लिए जबरन उसे विवश किया, उन पर बहुत ही अत्याचार किया और क्रूरता भरा अत्याचार किया। साथ ही टीपू सुल्तान का ये फरमान जारी हुआ इस्लाम धर्म कबूल करने का, तो इसमें से बहुत से लोगों ने, जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया, उन्हें बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर मार दिया गया और उन्हें बहुत क्रूरता भरा उनको मौत के घाट उतारे गए। साथ ही नियर समुदाय के 50,000 में बच्चे, महिला और पुरुषों को बंदी बना लिया गया और एक किले में बंद कर दिया गया और उसमें से कई महिला और पुरुष और बच्चे जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना किया था, उन्हें पेड़ पर फांसी पर लटका दिया। साथ ही उनके बच्चों को भी उनके साथ फांसी पर लटका दिया और ये नरसंहार चलता रहा। और इतना डर से, अगर किसी ने डर के मारे इस्लाम धर्म कबूल भी किया तो उसके बाद उन इस्लाम धर्म कबूल करने वालों को उन्हें अपनी सेना में ही शामिल कर लिया और उन्हें अपने उच्च पदों पर बिठा दिया। इतना बड़ा हत्यारा, शासक और नरसंहार करने वाला, जिसने गैर मुस्लिमों को इतनी बुरी तरीके से मारा और इतनी बुरी तरह से दर्दनाक मौत दी, तथा वह इतना अन्य समुदाय से इतना ज़्यादा नफरत करता था। साथ ही उसने हिंदुओं और ईसाइयों के धार्मिक स्थलों, हिंदुओं के मंदिर और ईसाइयों के चर्च और अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों को भी तोड़वाया। और साथ ही उसकी जो तलवार एक चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसे बहादुरी का प्रतीक भी माना जाता है तथा वीरता का प्रतीक भी माना जाता है, उस तलवार पर भी लिखा था कि वह काफिरों का अंत करना उसका उद्देश्य है। टीपू सुल्तान जबरदस्ती ही अन्य समुदाय का धर्म परिवर्तन कराता था और जो धर्म परिवर्तन नहीं करता था उन्हें बहुत ही क्रूरता और बहुत ही दरिंदगी और बहुत ही बुरी मौत दिया करता था। इन्हीं सब क्रूरता और प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर नियर समुदाय के हिंदुओं ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और नियर समुदाय के हिंदुओं के संगठन ने तीसरे युद्ध में, मैसूर एंग्लो युद्ध में टीपू सुल्तान को हरा दिया था। फिर उसके बाद वर्ष 1783 में नवाब रुस्तम खान, जो कुरुल के नवाब थे, फिर नवाब रुस्तम खान से हाथ मिलाकर कुर्ग के कोडंग समुदाय के हिंदुओं पर टीपू सुल्तान ने हमला करवा दिया। जब कोडवा हिंदू समुदाय पर हमला किया गया तब उसमें तकरीबन 60,000 कोडवा हिंदू समुदाय मारे गए। अतः उसमें से कई हजार कोडवा हिंदू समुदाय के महिला पुरुषों को बंदी बनाकर रख लिया गया। साथ ही डर के मारे कोडवा हिंदू समुदाय के 40 से 60,000 लोग जंगलों और पहाड़ों में भाग गए। अतः जिन कोड़ा समुदाय के लोगों को बंदी बनाया गया था उसमें जबरन 40,000 लोगों को मुस्लिम समुदाय में धर्म परिवर्तन कराया गया और उनमें बच्चों को जबरन धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनाया गया और उसमें से जो ब्राह्मण थे उन्हें ज़बरदस्ती मांस खिलाया गया।
और तो और जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और जो मुस्लिम धर्म में परिवर्तित नहीं हुए और उन्होंने नहीं अपनाया, उन्हें कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिनकी संख्या हजारों में थी। टीपू सुल्तान की लाइफ के बारे में कई लेखकों ने पुस्तक भी लिखी है, जिसमें टीपू सुल्तान की क्रूरता और अन्य गैर मुसलमानों और अन्य गैर धर्मों के लोगों पर उसके अत्याचार, क्रूरता और नरसंहार के बारे में भी वर्णन किया गया है तथा अन्य समुदाय को काफिर काफिर कह के बोलना और इस वर्ड का भी यूज़ किया गया है। साथ ही उसका संकल्प था कि वह काफिरों को इस भूमि से साफ कर देगा तथा और धर्म परिवर्तन के भी आरोप उसमें बताए गए हैं कि कैसे वह धर्म परिवर्तन करवाता था। साथ ही वह हिंदू लड़कियों की शादी जबरन मुसलमानों से करवाया करता था कि जिससे वह मुसलमान बन जाए। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो इन पुस्तकों में मिलती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो टीपू सुल्तान की क्रूरता और टीपू सुल्तान के हिंदुओं के प्रति रवैया और अन्य समुदाय के प्रति अन्य रवैया, उसके क्रूर व्यवहार को का प्रमाण देती है। एक अंग्रेजी लेखक की बुक रेविस राइस और मीरा केकानी ने लिखा है कि इस अंग्रेजी पुस्तक में लिखा गया है कि जो कोढ़ कांड में नवाब और टीपू सुल्तान ने मिलकर कुर्ग में जो नरसंहार करवाया और जिन लोगों को बंदी बनवाया था, उन बंदियों में महिला और पुरुष और बच्चे सहित पीड़ितों की संख्या 80,000। साथ ही ब्रिटिश प्रशासक मार्क ने भी प्रताड़ित कोढ़ हिंदुओं की संख्या 70,000 बताई थी। साथ ही एक बात का और प्रमाण मिलता है कि खुद टीपू सुल्तान ने रुस्तम खान को एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने कोढ़ के हिंदुओं को जिनको धर्म परिवर्तन कराया था उनकी संख्या 80,000 बताई थी। इससे एक बात और सामने आती है कि इस थ्योरी को क्लियर करने के बाद ये पता चलता है कि टीपू सुल्तान कभी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं रहा तथा उसने अंग्रेजों से कभी भी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। अतः उसका मकसद तो केवल मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार करना था और अन्य समुदाय का धर्म परिवर्तन करना था, और जो धर्म परिवर्तन करने को तैयार नहीं होता था उनकी वह मृत्यु हत्या करवा देता था अतः उन्हें मौत के घाट उतार देता था। और उसको संकल्प भी लिया था कि वह इस भूमि से काफिरों का साफ कर देगा। काफिरों को वो अन्य समुदाय के लोगों को काफिर काफिर कह के बुलाता था और उन्हें साफ करने का मकसद रखता था, और नहीं तो उनका धर्म परिवर्तन करने का उसका मेन उद्देश्य था। तथा टीपू सुल्तान की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर हिंदुओं ने अंग्रेजों से मदद मांगी थी, तो अंग्रेजों ने हिंदुओं की मदद की और इसलिए उन्होंने टीपू सुल्तान से लड़ाई लड़ी, और जिसके बचाव में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ा, और जिसे हमारे अंग्रेजी साहित्यकार जिन्होंने हमारे भारत का इतिहास लिखा है, उन्होंने हमारी पुस्तकों और किताबों में टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी और एक महान योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया और उसको एक महान योद्धा बताया, और जो कि हमारे देश के रियल महान योद्धा और फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने रियल में हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की, उनके इतिहास को छुपा दिया और उन्हें इतिहास को याद नहीं किया जाता है। अतः इससे हमें ये बात तो सामने आती ही है, और जिसके टीपू सुल्तान की महान और बहादुरी के किस्से हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं और हमारे सिलेबस में उन्हें महान बताया गया है। और जो हमारे देश के रियल फ्रीडम फाइटर है, उनका आज तक उनके बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं है, ना ही किसी को उनके बारे में पता है। तथा आज की थ्योरी टीपू सुल्तान के ऊपर हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे अच्छे और इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।